थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए जी स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा। एक दिन में अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप बच्चों के लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज वो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी इफेक्टिवनेस जो है पढ़ने की, जहां आप 2 से 4 घंटे ही पढ़ पा रहे थे एक दिन में, इस वीडियो को देखने के बाद मैं श्योरिटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप 10 से 12 घंटे की स्टडी कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए सिंपल से 3 स्ट्रेटेजी है, टिप्स बोल लीजिए, ट्रिक्स बोल लीजिए, जिनको आपको फॉलो करना है। और अगर आपने ये 1 महीने के लिए भी फॉलो कर लिया तो आपकी परसेंटेज में 20% का नियर अबाउट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। राइट, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट है, या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब बच्चे ये टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले मेरी ट्रिक है डिवाइड योर डे इनटू 4 सेशन ऑफ 3 आवर्स। देखिए आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 10 से 12 घंटे एक दिन में अगर आपको पढ़ना है, पूरे हफ्ते की बात नहीं हो रही। राइट, एक ही दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं तो सिंपल सी पहली टिप क्या है मेरी, कि आपको क्या करना है, 3 घंटे का एक सेशन, ऐसे करके 4 सेशन, पूरे दिन को आपको 4 सेशन में डिवाइड करना है। अभी कैसे करना है मैं आपको इजी कर देता हूं। देखिए सुबह 9 बजे से पहले आपका पहला सेशन होगा 3 घंटे का। सुबह 9 बजे से पहले पहला सेशन होगा आपका 3 घंटे का। सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक दूसरा सेशन होगा आपका 3 घंटे का। दिन के 3 बजे से रात के 9 बजे तक तीसरा सेशन होगा आपके पढ़ाई का। और 4th सेशन आपका रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे के बीच में 3 घंटे का आपका 4th सेशन होगा। हो रहा है? ऐसे आप 4 सेशन डिवाइड कर देंगे, पूरे दिन को 4 सेशन में डिवाइड कर देंगे। और ये जो सेशन है इसको सिर्फ आपको 3 घंटे निकालने हैं। और क्या करना है, 3 घंटे निकालने हैं और कोशिश करनी है या जितना हो सके वो 3 घंटे एट अ स्ट्रेच होनी चाहिए। एट अ स्ट्रेच मतलब लगातार 3 घंटे होने चाहिए। हो रहा है बच्चों क्लियर? सुबह 9 बजे से पहले आपको 3 घंटे निकालने हैं एट अ स्ट्रेच। मतलब अगर आप 6 बजे पढ़ने बैठे तो 9 बजे से पहले नहीं उठना है पढ़ने से, तब तो इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप 1 घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटे का गैप देंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटे का गैप देंगे, तो आपकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी जितनी आप चाहते हैं। एक्सपोनेंशियल रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। एक्सपोनेंशियल रिजल्ट कब मिल पाएंगे, जब एट अ स्ट्रेच लगातार आप 3 घंटे पढ़ेंगे। राइट, सुबह 9 से पहले लगातार 3 घंटे पढ़ने हैं। सुबह 9 से दिन के 3 बजे से बीच में 3 घंटे लगातार पढ़ने हैं आपको। पूरे 6 घंटे नहीं, सिर्फ 3 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन लगातार पढ़ने हैं। दिन के 3 से रात के 9 के बीच लगातार वापस 3 घंटे का एक स्लॉट लेना है। और लास्ट आपका 4th सेशन या स्लॉट जो होगा आपका रात के 9 से 3 बजे के बीच सुबह, उनके बीच में 3 घंटे का आपको एट अ स्ट्रेच पढ़ना है। क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए देखिए, पहला आपने ये काम कर लिया, बहुत जरूरी है। इससे होगा क्या, आप 12 घंटे की स्टडी कर पाएंगे बिना बहुत ज्यादा वर्कलोड डाले। एट अ स्ट्रेच ध्यान में रखना है बच्चे लोगों, आपको अगर अपनी रिजल्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, अगर आप 60% वाले बच्चे हैं और 90% लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बहुत जरूरी है एट अ स्ट्रेच 3 घंटे पढ़ना। बहुत टीचर बोलते हैं 1.5 घंटे पढ़ो, आधे घंटे का गैप ले लो, लेकिन हर बच्चों में 90% बच्चों में ये स्ट्रेटेजी काम में नहीं आती है, क्योंकि आपको कंसंट्रेट या फोकस बनाने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो 1 घंटा या 1.5 घंटा इफेक्टिव नहीं होता। एट अ स्ट्रेच 3 घंटे आपको पढ़ना है। 4 सेशन, 3 घंटे का एक सेशन होना चाहिए और हर एक सेशन 3 घंटे लगातार आपको पढ़ना है। सिंपल। चलिए सेकेंड पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टडी। जितना हो सके आप 3 घंटे का स्लॉट लेने वाले हैं, उससे पहले सारे डिस्ट्रैक्शन, बेसिक 2 डिस्ट्रैक्शन है हमारे, 2 डिस्ट्रैक्शन जिनकी मैं बात करने वाला हूं। पहला डिस्ट्रैक्शन क्या है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जब आप अपना पहला सेशन स्टार्ट करेंगे, या दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सेशन आपको लेने हैं 3 घंटे के। पहला सेशन या दूसरा सेशन, तीसरा, जो भी आप स्टार्ट करें, उससे पहले मोबाइल अपने रूम से दूर कर देना है। जी हां, मोबाइल अपने रूम में नहीं होना चाहिए। वो डाइनिंग रूम में हो, चौक में हो, रूम में हो, कहां पर भी हो, आपके रूम में नहीं होना चाहिए वो। राइट, सिंपल सा फंडा है। अगर फोन आपके पास होगा तो मन होगा फोन देखने का, नोटिफिकेशन सुनाई देंगे। तो मेन चीज क्या है, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं
दूर दूर तक आपकी नजरें जहां तक जाती है वहां तक फोन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन का दूसरा कारण फैमिली मेंबर्स, राइट, शोर कर रहे हैं, काम है कि ये काम आपको करना है, तो पहले ही आप बता दीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले ही आपको बता देना है कि मैं 3 घंटे का स्लॉट पढ़ूंगा, 3 घंटे मैं सुबह, दिन में, शाम को, रात को पढ़ने वाला हूं, और ये टाइम प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, ये टाइम प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो आपको ये सारी चीजें अनाउंस करनी है फैमिली को ही पहले कि मैं 3-3 घंटे इस समय पढ़ने वाला हूं, तो प्लीज मुझे कोई काम ना बताएं, किसी भी चीज के लिए मुझे इस समय डिस्टर्ब ना करें। हो रहा है बच्चों क्लियर? फैमिली मेंबर आपके सपोर्ट करेंगे अगर आप खुद सीरियसनेस दिखाएंगे। हफ्ते में 1 दिन पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ लिया, कभी भी नहीं पढ़ा, तो यार फैमिली वाले भी आपको बहुत लाइटली लेने लग जाएंगे, राइट? तो फैमिली वालों को अपनी पढ़ाई की सीरियसनेस दिखाने का क्या तरीका है, पहले ही बता दीजिए कि इस 3 घंटों में मैं पढ़ूंगा और इस 3 घंटों में मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस किसी भी तरह का मुझे नहीं चाहिए। 2 चीजें करनी है, मोबाइल फोन अपने रूम से बाहर रखना है, अपनी फैमिली को पहले से ही बता देना है कि इन 3 घंटों में मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सिंपल, सोबर, क्लियर हो रहा है? चलिए, डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू इन ईच सेशन। हर एक सेशन से पहले आपको पता होना चाहिए भैया पढ़ना क्या है। सुबह 9 बजे से पहले जो पहला सेशन लोगे आप 3 घंटे का लगातार, वो सुबह 6 से 9 हो सकता है, जो भी आपका टाइम रहेगा, 3 घंटे का लगातार एक सेशन लेना है सुबह 9 बजे से पहले। तो वहां पर क्या करना है, हमें पहले से पता होना चाहिए भाई सुबह 9 बजे से पहले मुझे मैथ लेनी है, या फिर साइंस लेनी है, या फिर इंग्लिश लेनी है, या फिर हिंदी लेनी है, या फिर कंप्यूटर लेनी है, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको लेनी है। हो रहा है बच्चों क्लियर? यही 12th वाले स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, राइट? कोशिश करिएगा, यहां पर एक एडवांस टिप दे दूं, कोशिश करिएगा एक जो टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है आपको वो सबसे पहले मॉर्निंग में लें, वो सबसे पहले मॉर्निंग में लें, और सेकंड टफेस्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो उसको सबसे लेट नाइट 4 सेशन, मतलब सेशन फर्स्ट और सेशन फोर्थ आप अपने टफेस्ट सब्जेक्ट को ले सकते हैं। जो मीडियम मतलब नॉर्मल और बहुत इजी सब्जेक्ट है उसको दिन में जो आपका सेकंड और थर्ड सेशन है उसमें लेने की कोशिश करिएगा। सिंपल हो रहा है बच्चों, राइट? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? थर्ड जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या समझना है, हमें पहले से ही सुबह 9 बजे से पहले फर्स्ट सेशन में क्या पढ़ना है पता होना चाहिए, सेकंड सेशन में क्या पढ़ना है पता होना चाहिए, तीसरे सेशन में क्या पढ़ना है पता होना चाहिए, फोर्थ सेशन में क्या पढ़ना है पहले से ही पता होना चाहिए। अगर ये सिंपल सी चीज अगर आपने कर ली बच्चा, तो अपने रिजल्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देख सकते हैं। सिर्फ 1 महीने फॉलो करके देखिए इस टाइम टेबल को या इस स्ट्रेटेजी को, आप खुद शॉक रह जाएंगे अपने रिजल्ट से, राइट? पहले ही सुबह पहला सेशन पता करो क्या पढ़ना है, मैथ पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए। देखिए कोशिश करिए एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट आप लें, क्योंकि यार एक दिन में एक सब्जेक्ट लोगे वो टाइम चले गया। अभी आपके पास 6 महीने, 8 महीने या 1 साल नहीं है एग्जाम का, बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन। तो जरूरी क्या है, कम से कम 2 सब्जेक्ट तो लेने ही लेने हैं, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट एक दिन में लेने ही लेने हैं, 3 से ज्यादा मत लेना, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? आप मैथ ले रहे हैं सुबह तो मैथ को ही रात को भी ले सकते हैं, बीच में जो सेकंड और थर्ड स्लॉट है उसमें कोई और सब्जेक्ट, हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, या कंप्यूटर ले लिया, या फिर कोई एसएसटी ले लिया, या फिर जो भी आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं, राइट? मिनिमम 2 सब्जेक्ट पर डे लेने ही लेने हैं। 4 सेशन है हमारे 3 घंटे के, तो पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन और चौथा सेशन हमारा रहता है। तो क्या करना है, कम से कम 2 सब्जेक्ट पर डे हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, मैक्सिमम 3 से ज्यादा सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ने हैं। फॉर इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस, अपनी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, फोकस और कंसंट्रेशन बनाने के लिए 3 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। 2 परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन सिलेबस बहुत कम कर रखा है, 10 या 20% ही कंप्लीट है, और बहुत जल्दी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, तो 3 सब्जेक्ट आप एक दिन में ले सकते हैं। सिंपल रख रहा हूं, वापस से थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सेशन को डिवाइड करना है एक दिन को, अगर 12 घंटे की स्टडी करनी है, बहुत ज्यादा 12 घंटे होते हैं, राइट? 99-100% ला सकते हैं अगर आपने 2 महीने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, राइट? 4 सेशन में डिवाइड करना है, हर एक सेशन 3 घंटे का होगा, एट ए स्ट्रेच 3 घंटे पढ़ने हैं। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, फैमिली मेंबर को बता दो भैया इससे इस वक्त मैं पढ़ने वाला हूं, मोबाइल फोन आपके कमरे में नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज क्या थी, पहले ही पता होना चाहिए पहले सेशन में क्या पढ़ूंगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में मैं क्या पढ़ने वाला हूं। सिंपल हो रहा है बच्चों, क्लियर? कैसा लगा वीडियो
प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे भर भर के हर वीक आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। हर अल्टरनेट डेज को कोशिश करूंगा मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो, स्टडी मोटिवेशन वीडियो, जो कि इस चैनल का भी नाम है, आप बच्चों के लिए हर अल्टरनेट डेज पे एक मोटिवेशनल वीडियो लाता हूं, जहां पर टिप्स ट्रिक एंड ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि आपके एक्सपोनेंशियल रिजल्ट को ग्रो कर पाएगी। राइट, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।